कहानी की शुरुआत बहुत खौफनाक तरीके से होती है। हमें एक आदमी की गर्दन कटती हुई दिखाई जाती है। ये दृश्य हमें तुरंत डरा देता है और बताता है कि आगे की कहानी बहुत हिंसक और डरावनी होने वाली है। लेकिन इसके बाद अचानक माहौल बदल जाता है। हम देखते हैं कि 4 लोगों का परिवार अपने आरवी के पास बैठा है। ये परिवार बिल्कुल पुरानी अमेरिकी परंपरागत फैमिली जैसा लगता है। पिता कीथ बाहर बारबेक्यू पर मांस सेक रहे थे। माँ कैथरीन परिवार को संभाल रही है। बेटी एमी थोड़ी बागी अपने माता-पिता की बातों से हमेशा सहमत नहीं रहती। बेटा जेफरी पिता जैसा बनना चाहता है और हर चीज में भाग लेता है। कीथ अपनी बेटी एमी से कहता है उसे रेयर स्टेक खाना चाहिए क्योंकि ये उनके परिवार की परंपरा है। लेकिन एमी को इतना कच्चा मांस पसंद नहीं है। वो मना कर देती है। जब एमी बाहर होती है तब दो अजनबी बिली और वर्न आरवी के पास आते हैं। वो अपने एक रिश्तेदार को ढूंढ रहे थे। उनका लुक और व्यवहार थोड़ा डरावना है और वो परिवार को असहज महसूस कराते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वो दोनों चले जाते हैं। एमी भी लौट आती है। परिवार फिर अपनी वैन में बैठकर घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में जेफरी गांव के लोगों का मजाक उड़ाता है और उनकी बोली की नकल करता है। कीथ उसे समझाता है कि दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, लेकिन तभी वो दोबारा उन अजनबियों से टकरा जाते हैं। इस बार उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वर्न कीथ को मजबूर करता है, वो उसके साथी बिली को अपने साथ लिफ्ट दे दें और घर पर छोड़ आएं। अब वैन के अंदर अजीब माहौल हो जाता है। बिली सफर के दौरान बातें करता है और अपने रिश्तेदारों और बड़े बूढ़ों की डरावनी कहानियां सुनाने लगता है। वो बार-बार परिवार को असहज महसूस कराता है, जैसे कि जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा हो। धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती है। जेफरी, जो अब तक चुप था, गुस्से में भर जाता है और अचानक बिली का गला दबाकर उसे मार डालता है। यहाँ कहानी का असली मोड़ आता है। बिली की मौत के बाद पता चलता है कि ये परिवार वैसा साधारण संस्कारी परिवार नहीं है जैसा दिखता था। असल में वे सीरियल किलर्स हैं। इन्हें दूसरों को मारकर मजा आता है। वे बिली की लाश को निपटा देते हैं और इसके बाद सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं। बिली के घर पर उसका बूढ़ा दादा नेविल और उसकी दो पोतियां सवाना और जूलियन रहते हैं। नेविल बहुत मेहमान नवाज है और खुशी-खुशी अजनबियों का स्वागत करता है। जूलियन भी मासूम है और तुरंत घुल-मिल जाती है, लेकिन सवाना थोड़ी सतर्क है। उसे लगता है कि इस परिवार में कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद उनकी जान-पहचान बिग मैक नाम के एक हेयर ड्रेसर से होती है, जो जूलियन का पार्टनर है। उसका शरीर भारी भरकम है और दिखने में थोड़ा डरावना। कीथ और उसका परिवार असली इरादों से आए हैं। वो नेविल के परिवार को मारना चाहते हैं। वो रात को उनके खाने में जहर मिला देते हैं ताकि सब लोग बीमार पड़ जाएं। बिग मैक जब उल्टी जैसा महसूस करता है तो बाहर चला जाता है। जेफरी उसके पीछे जाता है और उसे चाकू से मार देता है। कीथ नेविल के कमरे में जाता है और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देता है। जेफरी ने पिता की बात ना मानकर खुद बिग मैक को मारा, लेकिन कीथ फिर भी उस पर गर्व करता है और उसे मांस का टुकड़ा इनाम में देता है। ये सब देखकर लगता है उनके परिवार में हत्या करना एक तरह की परंपरा है। एमी, जिसे अपने परिवार के तौर तरीके पसंद नहीं, सवाना के करीब आ जाती है। दोनों अपने डर और असुरक्षाएं एक दूसरे से साझा करते हैं। वो आपसी आकर्षण महसूस करती हैं और शारीरिक रूप से करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी एमी को याद आता है कि वो असल में सवाना को मारने आई है। वो चाकू निकालती है, लेकिन गलती से खुद को घायल कर बैठती है। सवाना उसके घाव बांधती है। इस दौरान एमी सोचने लगती है कि शायद वो इस हिंसक जीवन से अलग कुछ चाहती है। सवाना बाहर जाकर कीथ के ट्रेलर में बिली की लाश को देख लेती है। उसी समय जूलियन को बाथरूम में एक थैली मिलती है जिसमें इंसानी आंख थी। अब दोनों बहनों को सच का अंदाजा हो जाता है। कीथ जूलियन को पकड़कर कुर्सी से बांध देता है। सवाना हिम्मत करके कैथरीन को भाले से मार डालती है।
एमी अब पिता से सवाल करने लगती है कि वो निर्दोषों को क्यों मारते हैं, लेकिन कीथ को फर्क नहीं पड़ता। उसकी नज़र में गांव वाले और लो लाइफ सब बराबर हैं। कीथ दोनों बहनों सवाना और जूलियन को कुर्सी से बांध देता है। वो उनकी उंगलियां काटने लगता है और जबरदस्ती उन्हें खिलाने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि एमी का झुकाव लड़कियों की तरफ है, तो वो गुस्से से भर जाता है। तभी सवाना कांटे से कीथ की आंख में वार कर देती है। इसके बाद घटनाएं तेजी से बिगड़ जाती हैं। एमी सवाना का गला घोंटने की कोशिश करती है। कीथ अपनी खुद की आंख खाने लगता है। अचानक वर्ण घर में घुस जाता है और कीथ को गोली मारता है। सवाना जेफरी को मार डालती है। कीथ वर्ण को मार देता है। फिर जूलियन कीथ को खत्म कर देती है। लड़ाई के बाद सब थम जाता है। बहनें एक दूसरे का साथ देती हैं, लेकिन तभी एमी अचानक जूलियन को छुरा मारती है। सवाना गुस्से में एमी का पीछा करती है, लेकिन बाहर पुलिस वाला पहुंच जाता है। वो सवाना को गोली मार देता है। ये सोचकर वो एमी को बचा रहा है, लेकिन सच्चाई उसके उल्ट होती है। जैसे ही वो मदद के लिए कॉल करता है, एमी उसे भी मार डालती है। आखिर में वो घर को आग लगा देती है और अपने परिवार के ट्रेलर के साथ अकेली निकल जाती है। शुरुआत में हमें एक परफेक्ट अमेरिकी परिवार दिखाया जाता है, लेकिन असल में वो दरिंदे हैं। उनका असली शौक है निर्दोष लोगों को मारना और उनके शरीर के हिस्सों को खाना। वो बिली से शुरू करते हैं और धीरे-धीरे पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। अंत में लगभग सभी मारे जाते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है, कभी-कभी जो लोग बाहर से प्यार करने वाला परिवार लगते हैं, उनके पीछे कितनी खतरनाक सच्चाई छिपी हो सकती है। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।